एक तरफ तो दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल मैकबुक दैट हैज एवर लॉन्च्ड एंड जिसे फॉरेन क्रिएटर्स ने भी काफी पॉजिटिवली रेट करा है, तो दूसरी तरफ इसकी प्राइस पे 16 GB रैम वाला मैकबुक एयर M2 भी मिल रहा है इन इंडिया, जिसमें फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स, ग्लास ट्रैक पैड है और प्रॉपर लैपटॉप वाली M2 चिप है। एंड सबसे पॉपुलर क्वेश्चंस तो एक ही है, आईफोन का प्रोसेसर मैकओएस में एंड स्पेशली एक लैपटॉप में कितना पावरफुल है। तो चलो उसी आंसर से शुरू करते हैं। सो हियर we opened 50 applications at the same time and I was shocked to see कि ये फिर भी एक के बाद एक एप्लीकेशन ओपन किए ही जा रहा था। Of course 50 एप्लीकेशन होने के बाद ये थोड़ा लैग तो कर रहा था। 50 एप्लीकेशंस आई फील थोड़ा ज्यादा हो गया, बट स्टिल 50 एप्लीकेशंस ओपन हुए विदाउट एनी क्रैशेस। इनफैक्ट एज यू कैन सी आई कुड स्टिल वर्क ऑन इट। अब ये परफॉर्मेंस मुझे इनिशियली तो काफी शॉकिंग लगा बिकॉज A18 Pro में बस 6 कोर्स ही है एंड उसमें से परफॉर्मेंस कोर्स तो बस 2 ही है। बट व्हेन आई रैन Geekbench देन सरप्राइजिंगली इसका मल्टी कोर CPU एंड GPU दोनों स्कोर Air M1 से बेटर आया। इवन मोर सरप्राइजिंग इसका सिंगल कोर CPU स्कोर जो है वाज हायर देन Air M3। मैंने इस पे काफी मल्टीटास्किंग करके देखी, यूजुअल जो टिपिकल यूजेज होता है, ब्राउजर यूज करो, कोई चैट GPT यूज करो, कोडेक्स यूज करो, ये सारी चीजें, उसमें तो इसे कोई टेंशन हुआ ही नहीं। मतलब एकदम आराम से चल जाता है। 4K वीडियो एडिटिंग करोगे तो भी आराम से यहाँ पे चल जाता है। ऑफकोर्स एक्सट्रीम लेवल ऑफ एडिटिंग विद अ लॉट ऑफ लेयर्स एंड अ लॉट ऑफ कलर ग्रेडिंग वो वहां पे नहीं चलेगा इतने अच्छे से। आफ्टर इफेक्ट्स भी 1080p वाला आराम से चल जाएगा, 4K थोड़ा काम कर पाओगे। ऑफ कोर्स दिस इज अ बजट ओरिएंटेड लैपटॉप। M2 Air के बारे में भी मैं सिमिलर ही बात बोलूंगा। यहां पे भी ऐसा नहीं है कि यू वोंट बी एबल टू एडिट 4K वीडियोस जस्ट बिकॉज ये स्मार्टफोन वाला चिपसेट है। नॉट एट ऑल, यू विल हैव टू गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम। ऐसे मुझे लगा था एक्चुअली कि ऐसा होगा, बट दैट इज नॉट द केस। दिस इज प्रोबेबली बिकॉज ये चिप तो आईफोन वाली है बट इन अ मच बिगर बॉडी विद मच बेटर थर्मल्स। वैसे जिन्हें डिटेल्ड बेंचमार्क्स देखने हैं उनके लिए मैंने स्क्रीन पे कुछ स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे डाल रहा हूं अभी, तो वो देख लो। दीज वर टेकन फ्रॉम अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड मैक टॉक्स टेक। अभी ये काफी बढ़िया चैनल है एंड बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है। आई कुड नॉट डू दिस बिकॉज मेरे पास Air M2, Air M3, Air M4 ये कुछ भी नहीं है जिनसे इसका कंपैरिजन करना जरूरी है। एंड कंसिडरिंग इट्स इंडिया प्राइसिंग तो डेफिनेटली करना और ज्यादा जरूरी बन जाता है। बट इन वन लाइन इट इज मच मोर पावरफुल देन यू थिंक। आपको ऑलमोस्ट मैकबुक Air M2 के लेवल का ही परफॉर्मेंस यहां पे देखने के लिए मिलता है विद द मैकबुक नियो। सबसे बड़ा बॉटलनेक यहां पे ये है दैट मैकबुक Air M2 में आपको 16 GB की रैम मिलती है, whereas यहां पे आपको बस 8 GB की रैम ही देखने के लिए मिलती है। बट देन ये लैपटॉप जिन यूजर्स को टारगेट करता है, आई डोंट थिंक सो दे विल माइंड 8 GB रैम बिकॉज यहां मेमोरी स्वैप का भी फीचर अवेलेबल है। एप्लीकेशन का जो भी प्रोग्रेस होता है वो इंस्टेंटली SSD में स्टोर किया जाता है एंड यू डू नॉट यूज इट इवन ड्यूरिंग हेवी मल्टीटास्किंग, इवन आफ्टर हैविंग लिमिटेड रैम। 8 GB रैम वाला जब मैं मैकबुक एयर यूज कर रहा था, मैं पर्सनली मैकबुक एयर मैंने बहुत टाइम तक यूज किया है, तब मेमोरी स्वैप वाला फीचर बहुत ज्यादा यूज होता था। बट जब से मैंने 16 GB रैम पे स्विच किया है मैकबुक प्रो पे, इट इज नॉट यूज दैट मच बट इट इज अ यूजफुल फीचर। 15-20 क्रोम टैब्स खोल लोगे तो भी कोई टेंशन होने वाला नहीं है, इवन वाइल यू आर एडिटिंग अ 4K वीडियो। आई थिंक मोस्ट पीपल would not notice it, but having 16 GB RAM as an option with like by paying 10,000 extra would have been ideal in my opinion. And I'm not at all saying that 8 GB RAM will be enough, not at all. जब मैं M1 यूज कर रहा था, जैसे मैंने बोला, filling up 8 GB RAM was possible for me. Chrome tab 15-20 कोई रिसर्च चल रहा है, 15-20 Chrome tabs वाले 2 Chrome चल रहे हैं, मतलब टोटल 30 टैब हो गए एंड देन कुछ बैकग्राउंड में 1-2 एप्लीकेशन और चल रहे हैं। फिर डेफिनेटली लैग करना चालू करता था बिकॉज रैम कितना ही आप 8 GB को स्ट्रेच करोगे। बट माय वाइफ हु इज स्टिल यूजिंग द मैकबुक एयर M1 विद 8 GB रैम, 15-20 क्रोम टैब्स इज नॉट एन इशू फॉर हर। मैंने उसे कई बार बोला 16 GB रैम वाले M2 एयर पे स्विच कर देते, शी इज लाइक लैग ही नहीं कर रहा, मैं अपग्रेड क्यों करूं, मुझे यही यूज करना है। एंड आई एम लाइक ठीक है। ऑल्सो द SSD हियर is not as fast as the M2 Air as I was expecting, but considering this is entry level MacBook, this is supposed to be entry level, I think it is okay. On top of this, ये वाला जो USB पोर्ट है that is USB 2, तो वो हद से ज्यादा स्लो है। It is almost unusable for data transfer। मतलब MacBook खुद प्रॉम्प्ट भी करता है कि दूसरे वाला USB पोर्ट में लगाओ यार एक्सटर्नल SSD, वो ज्यादा फास्ट है। And I know you will say कि USB 3 वाले से ही ट्रांसफर करो फिर, yes of course, but then डिस्प्ले सपोर्ट भी तो बस उसी पोर्ट में है। अगर मुझे डिस्प्ले भी कनेक्टेड रखना है एंड फास्ट डेटा ट्रांसफर भी करना है, then that is not possible because एक ही पोर्ट से वो दोनों चीजें होती है, दूसरे पोर्ट में स्लो होगा। एंड चार्ज करने के लिए इसमें MagSafe भी नहीं है। चलो उससे मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं, बट एक USB 3.0 टाइप C पोर्ट यहां पे दे देते तो एकदम मजा आ जाता। तो चार्ज करते वक्त एक USB-C पोर्ट एंगेज हो जाता है, जिससे पोर्ट्स की कमी तो डेफिनेटली आपको फील होगी। फुल चार्ज होने में अराउंड 1.5 घंटा लेता है। आपने 20 वॉट 20 वॉट बहुत सुना होगा। बॉक्स में आपको 20 वॉट का चार्जर मिलता है विच इज आई फील स्लो, बट
मैकबुक नियो सपोर्ट्स 30 वॉट चार्जिंग, 30 वॉट तक ये जाता है। ये हमने मैन्युअली यहाँ पे टेस्ट किया एंड आई वाज लाइक भाई ठीक है 1.5 घंटा फुल चार्ज के लिए ले लेगा, बट एक बार चार्ज होने पे 8 से 10 घंटे की वेब ब्राउजिंग या फिर मूवी वॉचिंग स्ट्रीमिंग आप आराम से कर सकते हो विदाउट प्लगिंग इन। 36.5 वॉट आवर की बैटरी देखने के लिए मिलती है एंड सिंगल कोर सीपीयू कंसीडर करते हुए एंड A18 Pro विच इज वेरी वेल ऑप्टिमाइज्ड। यहाँ पे आई वाज नॉट रियली शॉक्ड सीइंग ग्रेट बैटरी लाइफ ऑन दिस वन। अगर आप बहुत ज्यादा मूवीज देखते हो तो हाउ इज द डिस्प्ले, देखो प्रोसेसर आईफोन वाला है लेकिन जो बेजल्स है डिस्प्ले के वो आईपैड वाले हैं यहाँ पे। सो बेजल्स छोड़ के एयर से ज्यादा डिफरेंट, इतना ज्यादा डिफरेंट आपको नहीं लगेगा प्रॉबेबली। मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस काफी सिमिलर है दोनों ही लैपटॉप्स में, बट हाँ अगर आप कलर ग्रेडिंग वगैरह करते हो देन इसको मत लेना, बिकॉज यहाँ पे एक तो बस sRGB सपोर्टेड है, नो वाइड कलर गैमेट एंड यहाँ ट्रू टोन भी मिसिंग है। Webcam is as good as any other MacBook Air M1, M2, M3। उसी लेवल का आपको माइक्रोफोन एंड वेबकैम परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता है ऑन द MacBook Neo। बट स्पीकर्स देखे तो वो यहाँ पे साइड फायरिंग है, जिसको लेके मैं इनिशियली थोड़ा स्केप्टिकल था, बट देन मैंने एप्पल के कमर्शियल्स देखे तो भाई वो स्पीकर्स को बहुत हाईलाइट कर रहे थे एंड बिकॉज ऑफ दिस आई फेल्ट लाइक मे बी एप्पल हैज डन सम मैजिक हियर। एक काम करते हैं, बिफोर मी टेलिंग यू समथिंग आप ही सुन लो MacBook Air M1 वर्सेस MacBook Neo। दिल परदेसी नू तेन नितदार होना पै जाऊगा। Get ready. I'm a king, but I bark to my saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I make my mama proud and they make your heads ring. So yes, magic तो है, it has much more bass than Air M1 and it is slightly louder and clearer as well, possibly because of the huge speaker module। अभी ट्रैकपैड में भी स्पीकर वाला ही सरप्राइज देखने को लिए मिलता है। इनिशियली इट वाज नोन कि ये मैकेनिकल ट्रैकपैड होने वाला है जो कि ऐसे दबाना पड़ेगा, अनलाइक दिस ग्लास फोर्स टच ट्रैकपैड जो दबता ही नहीं है। एंड यस, दिस डज नॉट फील एज प्रीमियम एज ग्लास फोर्स टच ट्रैकपैड, वो काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है, बट बिलीव मी आपने इतना प्रीमियम मैकेनिकल ट्रैकपैड कहीं नहीं देखा होगा। इट एक्चुअली स्टेज really firm because of this stabilizing plate। बट इसका कीबोर्ड जो है आई फील MacBook Air M1, M2, M3, M4 में जो कीबोर्ड है उससे थोड़ा डिफरेंट तो है। टाइपिंग एक्सपीरियंस इज रियली गुड। अगर मुझे विंडोज लैपटॉप से कंपेयर करना होगा तो थिंकपैड्स के अलावा कोई भी कीबोर्ड I don't think so even comes close to these MacBooks when it comes to typing experience। and अगर आप बहुत ज़्यादा टाइपिंग करते हो I feel like MacBook Neo will get the job done very easily। but yes, यहाँ backlight नहीं है which can be an issue while working at night or if you work in low light। Apple है तो attention to detail तो होगा ही। यहाँ keycap color, speaker grill, USB Type-C पोर्ट, रबर फीट, मैकबुक खुलने पे जो वॉलपेपर है वो सब कुछ मैच करता है जिस कलर का आप मैकबुक नियो लोगे। एंड एकदम वाइब्रेंट कलर्स यहाँ पे अवेलेबल है तो वो बढ़िया एकदम एक्सपीरियंस देता है। एंड इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी पूरा एल्यूमिनियम का लैपटॉप बना है, काफी कर्व्ड है ये अराउंड द कॉर्नर्स विच मेक्स इट वेरी इजी टू होल्ड। एयर से थोड़ा छोटा है, हल्का सा मोटा एंड भारी भी है, ओवरऑल क्वाइट सिमिलर आई वुड से। बट यहाँ आपको ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन मिल जाता है विच इज ऑलवेज ग्रेट एंड वाईफाई 6E भी मिलता है which is a huge plus point in my opinion। शायद आपको इतना ये Wi-Fi 6 का पॉइंट ना लगे, बट 4-5 साल बाद जब Wi-Fi 6 बहुत कॉमन हो जाएगा at that time this MacBook Neo will perform really good अगर Wi-Fi 6 वाला राउटर से ये कनेक्ट करता है तो। MacBook Air में आपको एक और चीज जो इतनी अच्छी नहीं मिलती वो है उसकी रिपेयरेबिलिटी। whereas नियो में मॉड्यूलर पोर्ट्स है, ग्लू के टेप्स बहुत कम यूज किए गए हैं। इनफैक्ट ये पूरा ही रीडिजाइंड है फ्रॉम बॉटम अप, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज इसका मदरबोर्ड, लॉजिक सर्किट सब कुछ बस ऐसे टॉप पे दिया है, सिमिलर टू आईफोन एयर। आई एम नॉट सेइंग दैट आपको घर पे रिपेयर करना चाहिए, बट अगर कभी इन फ्यूचर रिपेयर करना पड़े, I was actually shocked that Apple has done something like this with the MacBook Neo। तो conclusion क्या है? How good is this new MacBook Neo for 59,900? and इसे लेना चाहिए या फिर Air M2? तो देखो, if you see Air M5 as compared to Air M4, it is 20,000 rupees costlier। Actually, RAMs बहुत महंगी हो गई है एंड कोई भी नया लैपटॉप आपको 20 से 30% महंगा ही मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू 2026 प्राइसिंग ये डेफिनेटली एक वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है। अगर आपको कोई बोलता है कि ये बहुत बुरा लैपटॉप है ऐसा वैसा, आई डू नॉट थिंक सो, यू शुड बिलीव देम। काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। हाँ, इंडिया में लोग इसे उतना अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे जितना फॉरेन क्रिएटर्स कर रहे हैं, बिकॉज 70,000 की प्राइसिंग पे ये आता है। 60,000 की जो मैं प्राइसिंग बोल रहा हूँ दैट इज स्टूडेंट डिस्काउंट के साथ, एंड आई फील 60,000 इज अ परफेक्ट प्राइसिंग। अगर ये 64,999 या फिर 59,999 पे ओरिजिनल प्राइसिंग पे आता
तो वो बहुत बढ़िया होता है। एंड कंसिडरिंग एप्पल का टिपिकल डॉलर कन्वर्जन 69,999 डेफिनेटली 69,900 बेसिकली फील्स थोड़ा एक्सपेंसिव, बट 59,900 पे आई विल से कि कॉम्प्रोमाइजेस जो है वो काफी कैलकुलेटेड, विच मोस्ट पीपल इधर वोंट नोटिस और वोंट माइंड इनफ। हाँ, टच आईडी तो जरूर दे देना चाहिए था। समवन नीड्स टू पे 10K मोर फॉर इट, फिर भी उसे 16 GB रैम नहीं मिलेगी, बस 500 GB रैम नहीं 512 GB की स्टोरेज मिलेगी। दैट साउंड्स लाइक अ डील ब्रेकर टू मी। मतलब देखो, मैकबुक यूज करने का सबसे बड़ा अच्छा पॉइंट है, आप आओ, फिंगरप्रिंट लगाओ, मैकबुक चालू कर दो, हो गया सब कुछ एकदम सेट। आप बस बंद कर दो, शट डाउन करने की जरूरत नहीं होती। लॉट ऑफ विंडोज यूजर्स आर ऑलवेज लाइक, अरे शट डाउन नहीं करेगा क्या बंद करते हुए? नहीं भाई, कोई टेंशन नहीं होता, हमेशा ही अच्छा चलता है। अभी फॉर द 16 GB रैम पार्ट तो वो आपको एयर M2 में मिल जाता है एट अ सिमिलर प्राइस पॉइंट। प्लस नॉच वाली डिस्प्ले है, ग्लास ट्रैक पैड है, मैक्सेफ है, बढ़िया टाइप सी पोर्ट्स है। इट वुड बी फूलिश ऑफ मी टू से कि सिमिलर प्राइस पे भी अगर स्टॉक अवेलेबल है एयर M2 16 GB रैम वाले का, तो भी आपको मैकबुक नियो लेना चाहिए। नॉट एट ऑल। आई विल से कि नियो एंड M2 में अगर 10,000 का डिफरेंस है या 10,000 से ज्यादा का डिफरेंस है, देन आप नियो ले सकते हो। कुछ लोग तो वैसे इररिस्पेक्टिव ऑफ मी वॉट एवर सेइंग, वो जस्ट नियो ही लेंगे बिकॉज ऑफ न्यूअर लॉन्च एंड द फंकियर कलर्स दैट आर प्रेजेंट। बट आप एयर M2 लेना अगर आपको वो सेम प्राइस पे मिल रहा है। अगर पोर्टेबिलिटी इशू नहीं है तो और एक चीज आप कंसीडर कर सकते हो, दैट इज मैक मिनी M4, जिसमें 16 GB रैम मिल जाएगी एंड M4 मिल जाएगा विच इज इवन फास्टर। ऑल्सो अगर मैकबुक नियो आया है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मैक मिनी नियो भी आ सकता है इन फ्यूचर 40-50 हजार में, एंड उसमें फैंस भी होंगे तो परफॉर्मेंस और बेटर रहेगी। एंड पहले तो आईफोन की चिप बस आईपैड में आती थी, अभी उसे मैकबुक में एंड स्टूडियो डिस्प्ले में भी आने लग गई है, एंड आगे चल के मैक मिनी में भी यूज कर सकते हैं। एंड दैट इज डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी इन माय ओपिनियन। एंड इसके वजह से मैक ओएस के इकोसिस्टम में एंटर करना काफी अफोर्डेबल हो गया है। अभी जैसे हर तीसरे पर्सन पे आपको आईफोन देखने के लिए मिलता है टीयर 1 सिटी में, वही हाल जल्दी ही मैकबुक नियो या फिर मैक ओएस का हो सकता है अगर मैक मिनी नियो भी आ गया है इन फ्यूचर। वेरी रिलायबल है मैक ओएस, वेरी स्मूथ, वेरी लॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट, एंड एक बार आप मैक ओएस यूज करोगे यू विल बी लाइक, भाई विंडोज में ये सारे फीचर्स या फिर इतना स्मूथ विंडोज क्यों नहीं फील होता जो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ विंडोज में फील होता है। आप जो पीछे देख रहे हो ना, दिस इज अ 7 लाख का मशीन, 7 लाख, आई एम नॉट इवन जोकिंग, बट स्टिल इसमें हमें कभी कभी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ देखने के लिए मिलता है। आई एम यूजिंग मैकबुक एयर M4 Pro, जिसमें अभी तक मुझे एक बार भी ये इशू नहीं आया। दैट इज द पावर ऑफ मैक ओएस। एंड एक बार मैक ओएस पे शिफ्ट होने के बाद इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो बैक टू विंडोज। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रीमियम फैक्टर, ये भी प्रूव हो गया है कि आईफोन का प्रोसेसर इज ऑल्सो वाइल्डली पावरफुल। आई फील मोर पीपल विल नाउ स्टार्ट सेइंग कि भाई आईफोन की चिप कितनी ज्यादा पावरफुल है, इंस्टेड ऑफ सेइंग भाई ये लैपटॉप में आईफोन की चिप आती है। अभी कुछ टेक फैंस आएंगे एंड बोलेंगे आईफोन फोल्ड जब भी आएगा, आईफोन फोल्ड ओपन जो भी है, तो ओपन होने के बाद उसमें आईपैड ओएस आनी चाहिए, आईपैड में मैक ओएस आनी चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन तो लोगों के हमेशा रहेगा। आई डोंट थिंक सो दैट इज गोइंग टू हैपन। आपको ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए, बट आपको एक चीज डेफिनेटली करनी चाहिए। अगर आप सच में मैकबुक नियो लेने के बारे में सोच रहे हैं एंड आपको कुछ क्वेश्चन है उसके बारे में, देन फील फ्री टू आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो। ट्विटर पे भी आप आके मुझे पूछ सकते हो, एक्स पे आके टैग करना मुझे @धनंजय_टेक। अगर आप 6, 7, 8 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद भी क्वेश्चन है तो भी पूछ लेना, बिकॉज वी विल हैव दिस इन द स्टूडियो। वी विल एक्चुअली यूज इट एज आवर डेली ट्रैवल इन द स्टूडियो फॉर अ लॉट ऑफ वर्क, एंड वी विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस एज वेल बिकॉज ऑफ दैट। अगर आपको अभी भी कुछ क्वेश्चंस है, कमेंट सेक्शन इज आल्सो ओपन फॉर दैट बाय द वे। ट्विटर पे पूछोगे तो और बढ़िया हो जाएगा। एंड वो रेगुलर चीजें तो आपको पता ही है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप द वीडियो, हाइप का ऑप्शन है वो भी कर दो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।